हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजीव भाटिया और स्वागत है आज का आपकी इन एक्सेस क्लासेस के अंदर। एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन आपके लिए लेकर आ रहा है एक्सेल क्लासेस। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने शुरू के 2 दिन जो हमने किया अभी, उसके अंदर हमने सीखा होम मेन्यू। और होम मेन्यू के अंदर अभी हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, यहाँ तक आपने, और इवन नंबर फॉर्मेट, यहाँ तक की क्लासेस हमने 2 दिन में कंप्लीट करी हैं। आज हम करने जा रहे हैं स्टाइल्स। स्टाइल्स देखिए क्या है। सबसे पहली चीज़ हमने आपके लिए एक शीट तैयार करके रखी है जिसमें नेम है, एज, सैलरी, DA, TA और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पर मैंने कुछ डेट्स डाली हुई हैं। इन डेट्स में थोड़ा सा हम और मॉडिफिकेशन कर देते हैं। आज की डेट के हिसाब से थोड़ा सा और हम इसमें डाल देते हैं। सपोज़ करो मैंने यहाँ पर 30 जुलाई 2020 ऐसे लिख दिया और एक दे दी 29 जुलाई 2020 और एक कर दिया हमने 28 जुलाई है इसमें। चलिए, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, सपोज करो वी हैव दीज कॉलम्स। देखिए, इसके अंदर जब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगाना होता है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल एक लिस्ट खुलेगी पूरी। देखिए, जिसके अंदर हाईलाइट सेल रूल है, टॉप बॉटम रूल्स हैं, डेटा बार्स रूल्स हैं, कलर स्केल्स हैं, आइकन सेट्स हैं और कुछ न्यू रूल्स अपने खुद के बनाने के लिए और क्लियर रूल्स वगैरह। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम हाईलाइट सेल्स रूल की बात करते हैं तो देखिए, पहले हम कुछ डेटा इस टाइप का चूज़ करते हैं जिसमें हमें कुछ कंडीशन सेट करनी है। जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ पर DA और TA इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन सेल्स में मुझे एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर या नीचे वाले सेल्स को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट में जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ग्रेटर देन के रूल्स को सेट करता हूँ, तो ग्रेटर देन पे क्लिक करते ही अगर कोई वैल्यू, जो वैल्यू 6000 से अबव है, दैट शुड बी हाईलाइट। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास 4 सेल्स आपके हाईलाइट हो गए। ठीक है गाइस। इसी तरीके से अगर मुझे इन रूल्स को हटाना है तो क्लियर रूल से आप इस रूल्स को हटा भी सकते हैं। उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर जाते हैं, लेस देन की बात करते हैं। लेस देन के अंदर आपने कंडीशन दी कि जो वैल्यू 6000 से नीचे हैं दैट शुड बी हाईलाइटेड। अब हाईलाइट के अंदर कभी कभी हमें कलर चेंज करना पड़ता है। हमने कहा कलर शुड बी येलो। ओके, तो देखिए कलर आपका चेंज हो गया। इसी तरीके से जितनी बार भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, क्लियर रूल करना चाहते हैं तो क्लियर रूल कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल के अंदर बिटवीन की बात करेंगे, बिटवीन का मतलब हो गया एक रेंज के बीच में। तो जैसे ही आप बिटवीन की बात करते हैं तो बिटवीन का मतलब क्या है? बिटवीन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रेंज के बीच की वैल्यूज़ को बदलना। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि द रेंज बिटवीन 4000 एंड 6000, 4000 से 6000 के बीच की वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दो। कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन। ओके करेंगे तो वो सेल्स आपके हाईलाइट हो जाएंगे जो 4000 से 6000 के बीच के सेल्स होंगे। अब इसी तरीके से आप इसमें रूल्स को हमेशा बना भी सकते हैं, फिर हटा भी सकते हैं। ओके, अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में जाता हूँ, इक्वल टू के रूल्स के लिए आपको मैं ये बता देता हूँ, जैसे कोई बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी होती है तो उसके लिए इक्वल टू के रूल के लिए मैंने कहा कि ठीक है, हम इसमें 6000 वाले सेल्स जितने हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, ये 6000 वाली वैल्यू सारी की सारी हाईलाइट हो गई। अब गाइज इसको यहाँ से हम क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर रूल करेंगे, ये सब हट जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जाके टेक्स्ट दैट कंटेन। अच्छा चलिए, अभी तक हम न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहे थे, अब टेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन, देखिए टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक नाम से भी ढूंढ सकते हो, स्पेसिफिक कास्ट से भी ढूंढ सकते हो, या टेक्स्ट के बीच में कुछ स्पेसिफिक कॉमन करेक्टर्स आ रहे हैं उनसे भी ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप करेक्टर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल के अंदर यू कैन से टेक्स्ट दैट कंटेन। अब देखिए, अगर आप नामों की लिस्ट देखते हैं तो इसमें राम कुमार, श्याम सिंह, मोहनदास, सोहन सिंह, किशन अरोड़ा, पवन कुमार, हरीश सिंह और शंकर दास, ऐसे कुछ नाम लिखे हैं।
अगर मैंने यहाँ पे कहा टैक्स दैट कंटेन, अब इसमें मैं इन नामों को कास्ट वाइज या किसी स्पेसिफिक वर्ड के अकॉर्डिंग ढूंढता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा सिंग, सिंग यानी कि वो वर्ड आ जाए जिनकी कास्ट सिंग, तो सिंग वाले वर्ड आपको यहाँ पर हाईलाइट दिखेंगे। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर लिखा दास, तो दास वाले 2 वर्ड हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप किसी वर्ड के बीच के करेक्टर्स को भी ले सकते हैं। जैसे आपने कहा ओ एच किस में आता है, तो मोहन और सोहन में ओ एच आता है, तो आप इस तरीके से किसी वर्ड को भी हाईलाइट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया है। उसके बाद हाईलाइट सेल रूल के अंदर एक आता है डेट अक्रिंग। डेट अक्रिंग के लिए मैंने देखिए यहाँ पर कुछ डेट लिखी है। खास तौर से मैंने जुलाई की काफ़ी सारी डेट्स लिखी हैं, पिछली अगस्त की डेट डाली है, अगस्त के बाद एक आध डेट मैं सितंबर की भी डाल देता हूँ। यहाँ पर सितंबर की डेट हमने शायद नहीं डाली है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कहा अगस्त की डेट डाली है, हाँ अगस्त की डाली है, जून की डेट भी है। चलिए हमारे पास डेट्स लगभग हैं, तो हमने पहले ये डेट सेलेक्ट करी और डेट सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल में गए। अब देखिए डेट अकरिंग के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। डेट अकरिंग के अंदर आपके पास आएगा यस्टरडे, कल कौन सी डेट थी आपने कहा 29th, यस 2 बार आ रही है। टुडे आज की डेट, ओके। टुमारो, दिस विल बी द टुमारो डेट। उसके बाद लास्ट 7 डेज जो भी आए। लास्ट वीक कौन सी डेट थी, दिस वीक कौन सी डेट, नेक्स्ट वीक कौन सी होंगी अभी कोई नहीं है, लास्ट मंथ कौन से थे, दिस मंथ कौन से आए और नेक्स्ट मंथ कौन से होंगे। तो दिस इज कॉल्ड द डेट फॉर्मेटिंग। डेट फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आप इसमें सर्चिंग कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड हाईलाइट डेट। अब बात आती है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में आप क्या करते हैं, देखिए आपके पास ये शीट है, इसमें आप ये पता लगाना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जिनकी कोई ना कोई डुप्लीकेट वैल्यू आई है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल में जाके कह देते हैं डुप्लीकेट वैल्यू, तो देखिए 6000 की 2 बार डुप्लीकेट हुई है, 5040 की 1 बार डुप्लीकेसी आई है। अगर मैं इसमें डुप्लीकेट को हटा के यूनिक ढूंढना चाहूँगा तो इसमें जो यूनिक एलिमेंट हैं केवल वो हाईलाइट होंगे। देखिए ओके करता हूँ, तो देखिए खाली यूनिक एलिमेंट जो है जिनका कोई डुप्लीकेशन नहीं है केवल वो हाईलाइट होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स में आप इसमें रूल्स को लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद दूसरी चीज़ इसके अंदर हमारे पास आती है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स देखिए क्या होता है। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर आप बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ देखेंगे। आप जैसे ही यहाँ पर बोलते हैं टॉप रूल्स, टॉप 10 आइटम, कौन सी आइटम वो है जो टॉप 10 कैटेगरी के अंदर आती है। देखिए मैं पहले इसको टॉप 1 करता हूँ, आपको 1 से दिखाना शुरू करूँगा। देखिए टॉप 1 में पहली आइटम ये है, अगर मैं 2 करता हूँ दूसरी आइटम ये हो गई, 3, 4, 5। अब 5 करते ही आपने देखा कि उसने 6000, 6000, 6000 तीनों को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि तीनों 6000 5th नंबर पे 5th पोजीशन पे आ रही थी। अब 5th में, 6th में और 7th में देयर विल बी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि 3 आइटम उससे मैच कर रही है। जैसे आप अगली ढूंढेंगे तो यहाँ पर देखिए 5593 सेलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से आप टॉप 10 आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर वही आप कोई भी दे सकते हैं। फिर बात आती है टॉप के अंदर रूल्स आता है टॉप 10%। टॉप 10% का मतलब क्या हो गया, टॉप 10% का मतलब हो गया वो आइटम जो जब हम सबका टोटल करते हैं जो 10% की रेंज में आ रही होगी, टॉप 10% की रेंज में। अब इसी तरीके से टॉप 15 के अंदर कौन सी आ जाएगी, ये आ गई। देखिए टॉप 15 के अंदर ये आ गई है। टॉप 16, 17, 18, 19 के अंदर ये वाली वैल्यूज़ भी कवर अप होती है। मतलब इस सब के टोटल का जब एवरेज निकलेगा तो उसमें टॉप 19% के अंडर में ये 3 वैल्यूज़ या टॉप 20% के अंडर में ये 3 वैल्यूज़ आपको दिखाई देंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉटम सेल रूल में, बॉटम 10 आइटम सिमिलर, अगर आप बॉटम से सिर्फ एक आइटम देखते हैं तो सिर्फ ये दिखाई देगी। बॉटम 2, बॉटम 3, बॉटम 4, बॉटम 5, बॉटम 6, बॉटम 7 के अंदर देखो 2 आ गई, 7 और 8 में जाएगी 9 और 10 करूँगा तो देखो फिर 10, 11, 12 तीनों सेलेक्ट हो गई, 10, 11, 12 तीनों सेलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से कंडीशन में
आप सेट कर सकते हैं बॉटम सेल्स रूल। बॉटम 10% में सिमिलर वही, जब आप बॉटम 10% में जाते हैं तो बॉटम 10% में 3204 आ रही है, और इसी तरीके से जब आप इसे बढ़ाते जाएंगे तो जो बॉटम 15% 20% के बीच की आइटम आपको चाहिए तो वो आइटम में 3 आइटम आपके पास बॉटम 20% के अंडर में आती है। ठीक है गाइज, इस चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने के काम में हम इसको यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर जैसे शेयर मार्केट का कोई हमारे पास डेटा है, हमने उसको पूरा एनालाइज करना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिनका शेयर टॉप लिस्टेड हुआ, टॉप में गया, कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे इतने % से ज़्यादा प्रॉफिट दिया। इस टाइप के एनालाइज करके आप उनको हाईलाइट करके रखना चाहते हैं तो आप इसको हाईलाइट करके रख सकते हैं। तो इसी तरीके से स्कूल का डेटा है, आप चाहते हैं कि इस बार कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 90% से अबव मार्क्स आए, दैट शुड बी हाईलाइट विद अ डिफरेंट कलर, उनका कलर बिल्कुल अलग सा होना चाहिए। और जो बच्चे, सपोज हम मान के चलते हैं कि कुछ बच्चे फेल हुए तो फेल होने वालों की लिस्ट का कलर रेड कलर से अलग से शो हो। तो इस तरीके से हम कुछ बच्चों की लिस्ट को अलग से हाईलाइट कलर में सेट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। तो ये डेटा हाईलाइटिंग के काम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक चीज़ अबव एवरेज। अब जहाँ तक एवरेज की बात है, देखिए पहले आपको इसमें सेट करना पड़ेगा कि एवरेज है कितना। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जब आप कर्सर को नीचे रखते हैं तो एक छोटा सा फार्मूला यहाँ से मैं दूंगा। ऑटो सम के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऑटो सम के एरो पे क्लिक करेंगे, कर्सर को दिखिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पहले बोला है कि मेरी कर्सर पोजीशन जरूर ध्यान रखिएगा कहाँ पे दे रहा हूँ मैं। कर्सर पोजीशन मेरी नीचे है और मैंने यहाँ पर जाके एवरेज पे क्लिक किया। एवरेज पे क्लिक करके जैसे ही मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए, और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर मेरा एवरेज आ गया। अब एवरेज आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस लिस्ट में इस एवरेज से ऊपर वाले या नीचे वाले कितने लोग आ रहे हैं। तो जैसे ही आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टॉप बॉटम रूल पे क्लिक करते हैं, अगर आप कहते हैं अबव एवरेज, एक पर्टिकुलर एवरेज से ऊपर वाले रिकॉर्ड शो करो, तो देखिए ये आ गए, ये एवरेज से सब ऊपर जा रहे हैं और इनका कलर ऐसा हो जाए। और अगर एवरेज से नीचे वाले चाहिए तो बात वही आ गई कि अगर आपने इस एवरेज से बिलो वाले लेने तो उनका कलर कैसा होना चाहिए, कलर आप डिसाइड कीजिए और यहाँ पे इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये एवरेज से नीचे वाले हो गए। इस तरीके से अगर हम इसके रूल्स को क्लियर कर देंगे, ये हट जाएगा, ये आ गया हाईलाइट सेल्स रूल्स में, टॉप बॉटम रूल्स हो गए। अब डेटा बार की बात आती है। डेटा बार क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? ये आपके डेटा की फ्रीक्वेंसी कितना हाई है, कितनी लो है, कितनी मीडियम है, उन चीज़ों को शो कर रहा है। देखिए कोई डेटा ज़्यादा बड़ा डेटा है, जैसे यहाँ पर 10,000 से अबव आ रहा है, कोई डेटा बहुत छोटा है जैसे 3,400 या 3,204 आ रहा है। तो ये जो डेटा के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको एक कलर से, हाईलाइट बार से शो करना। देखिए जैसे आपने यहाँ पे बार लिया तो आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसका कलर उतना हाई, उतना ज़्यादा ये सेल भरा हुआ है, और जितनी वैल्यू छोटी होती जाएगी सेल्स में, देखिए उनका कलर को उसी तरीके से कम करता जाएगा, उस बार को कम करता जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डेटा बार। अब बात आती है डेटा बार के अंदर डिफरेंट कलर की। तो यहाँ पर सिर्फ चेंजेस ये आ रहे हैं कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स एंड शेड्स। आप कैसा चाहते हैं वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर रूल हटा दिया हमने से। उसके बाद इसी के नीचे कलर बार आते हैं। कलर बार में भी आप इसी चीज़ से हाईलाइट करते हैं। आपने हाईलाइट करके रखा कि देखिए जो वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज़ ग्रीन। जैसे जैसे आप डाउन आते हैं एवरेज के पास आते रहेंगे, येलो कलर में आता रहेगा, और जैसे ही एवरेज से नीचे आए तो एवरेज से बहुत ज़्यादा नीचे आने वाली वैल्यूज़ को रेड कर देगा। ओके, इस तरीके से आप कलर कुछ और, वही बात आ गई कि मैं टोटल बार को ग्रीन कलर में लेता हूँ। अब ग्रीन कलर के ही बार को देखिए यहाँ डार्क ग्रीन थोड़ा सा डल होते 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 ये बहुत लाइट हो जाता है, इतना लाइट कि वो बिल्कुल वाइट के नज़दीक आ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द रूल्स ऑफ हाईलाइटिंग। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं आइकनिक फॉर्म में, आइकनिक फॉर्म क्या है? आइकनिक फॉर्म किसी भी सेल्स को आइकन की फॉर्म में डिस्प्ले करना कि उसकी वैल्यू कैसी है। अब देखिए अगर मैंने डायरेक्शन की फॉर्म में कहा तो जो आपकी वैल्यू हाई है, हाई वैल्यू, दैट मीन्स दिस इज हाई वैल्यू, हाई वैल्यू के ऊपर वही बात आ गई कि एरो अप आ रहा है। एवरेज के आसपास की सारी वैल्यू नॉर्मल एरो है, देखिए नॉर्मल एरो येलो कलर,
और जो एवरेज से नीचे जाती जा रही है वैल्यूज़ और ज़्यादा दूर होती जाएंगी वो अपने आप ही रेड कलर की तरफ पहुंच गई। ओके, तो देखिए ये आपको क्या दिखाएगा, ये इस तरीके से आपको आइकनिक फॉर्म में सारे डेटा को शो करता है। अब देखिए आइकन की फॉर्म में भी बहुत सारे आइकन हैं, आइकन के मेथड्स हैं। देखिए ये 3 आइकन का था, इस तरीके से 5 आइकन ले सकते हैं। 5 आइकन जब आएंगे तो वही बात आ गई कि ग्रीन कलर अप है और डायरेक्शन उसकी चेंज होती चली जाएगी जैसे जैसे आइकन एरो मुड़ता जाएगा। देखिए एरो क्या हो रहा है, देखिए एरो यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, फिर बिल्कुल सीधा हो गया, देखिए फिर डाउन में हो गया और फिर नीचे चलता चला जाता है। इसी तरीके से शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, आपके पास सिंबल डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर इस तरीके से टिक मार्क लिया है मैंने, टिक वाली वैल्यू, दैट मीन्स इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एवरेज पे घूम रही है वैल्यू, चलिए कोई शेयर होता है जैसे बढ़ गया, ओके ठीक है, एवरेज के आसपास घूम रहा है, ठीक है, और जो शेयर लॉस में जा रहे हैं उनके ऊपर क्रॉस बना हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कहीं ना कहीं इस शीट को हाईलाइट किया जाता है। ओके गाइज, तो ये शीट हमने क्लियर रूल करके हाईलाइट करी। उसके बाद हम बात करते हैं हाईलाइट सेल्स रूल के बाद इसी के अंदर, सॉरी आइकन सेट के अंदर। देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा स्टार्स की फॉर्म में लेते हैं या यहाँ पर देखिए बार की फॉर्म में लेते हैं, तो ये बार भी आपको यही शो करता है। बार की फॉर्म में जो वैल्यू हाई हैं उनके बार सब भरे हुए हैं और जैसे जैसे वैल्यू लो होती जाएगी ये बार खाली होते चले जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द सेल फॉर्मेटिंग, और इस तरीके से आप सेल फॉर्मेटिंग के रूल्स को ये कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं न्यू रूल्स की बात करता हूँ, न्यू रूल्स में क्या होता है, आप न्यू रूल्स में नए रूल बनाएं, अपने रूल्स क्रिएट करें। आपने कहा जी लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू कितनी पे आनी चाहिए, लोएस्ट वैल्यू नंबर डेटा है, जिस नंबर की लोएस्ट वैल्यू 1000 है और हाईएस्ट वैल्यू में नंबर की हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू चली जाएगी 10,000, ठीक है। और उनके कलर्स के रूल बना देते हैं और रेड और यहाँ पर येलो रख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये येलो कर दिया। ओके ओके, ऐसा एक रूल बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक मिनट, दिस इज लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू, या सॉरी लोएस्ट वैल्यू आपकी आ गई, मिनिमम वैल्यू मैंने उल्टा कर दिया शायद, येलो रेड, सॉरी रेड और येलो। तो देखिए इस तरीके से क्या होगा, देखिए हाईएस्ट वैल्यू येलो में है और जैसे जैसे आप लोएस्ट जाते जाएंगे वो रेड की तरफ चलता जाएगा। मतलब अपना रूल खुद से तैयार करें और अपने रूल्स को तैयार करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्लियर रूल, ठीक है। मैनेज रूल में जाएंगे तो फिर से वही चीज़ आएगी आपकी थोड़ा सा कलर में, ठीक है। ग्रेडेड कलर्स, मतलब आपका जो ग्रेडियंट कलर होता है वो किस तरीके से रेड टू येलो जा रहा है या येलो टू रेड जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये इस तरीके से रूल्स बना सकते हैं और रूल बना के आप इसको क्लियर रूल से हटा भी सकते हैं। तो गाइज ये तो था आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट टेबल क्या होता है, देखिए जब आप किसी टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो टेबल में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर जो टेबल का फॉर्मेट होता है, ये बने बनाए डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स हैं, आप इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट चूज़ कीजिए, ओके करेंगे तो टेबल का फॉर्मेट बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। टेबल के फॉर्मेट में आपके यहाँ पे एज, सैलरी, DA यहाँ पर आ गए और इसके साथ आपके कुछ फिल्टर्स भी लगेंगे। अभी फिल्टर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, फिल्टर्स आगे पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, फॉर्मेटिंग सेट कर देते हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं Ctrl+Z कर लीजिए फिलहाल, तो ये आपका दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट एज टेबल, टेबल का फॉर्मेट सेट करना। इसी तरीके से अगर हम सेल स्टाइलिंग की बात करते हैं तो सेल में स्टाइल है आपके पास, सेल में स्टाइल आप यहाँ पर कुछ भी स्टाइल अप्लाई करें, इसमें से कोई भी हाईलाइट सेल कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आप इसमें सेल का स्टाइल, जो बने बनाए स्टाइल्स हैं उनमें से कोई भी एक स्टाइल सेल्स को दे सकते हैं। देखिए ये बहुत सारे स्टाइल्स हैं और यहाँ थोड़ा लाइट रखा मैंने और इसको भी हल्का लाइट ही रखते हैं, है ना, और ऐसा। और जो अंदर का डेटा है उसको मैं बहुत लाइट रखने के लिए इसको बिल्कुल लाइट सा बना देता हूँ। तो इस तरीके से आप सेल की स्टाइलिंग दे सकते हैं। नए स्टाइल बनाने होते हैं आपको तो आप इसमें सेल स्टाइल में जाएं, और अगर आपको अपना खुद का कोई स्टाइल तैयार करना है तो आप न्यू स्टाइल पे, एक सेकंड पहले मैं इसको क्लियर ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको हम
क्लियर कर लेते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर अपना एक खुद का स्टाइल बनाना है। खुद का स्टाइल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? खुद का स्टाइल बनाने के लिए सेल में जाएंगे आप, न्यू सेल स्टाइल पे क्लिक कीजिए। स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टाइल का नाम आ गया, आपने कह दिया माय स्टाइल। माय स्टाइल नाम रख दिया। उसकी फॉर्मेटिंग में जाएं। फॉर्मेटिंग में जाके आपको नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल सब कुछ मिल रहा है। तो अब आप क्या करते हैं, आपने कहा मुझे इसका फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड चाहिए, साइज इसका 12 चाहिए, बॉर्डर इसका थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ज़्यादा मोटा नहीं करूँगा। बॉर्डर थोड़ा सा आउटलाइन बॉर्डर कह दिया। बॉर्डर का कलर शुड बी रेड, ओके, रेड कलर का बॉर्डर इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद इसका अलाइनमेंट, मैंने कहा अलाइनमेंट शुड बी सेंटर, ओके, सेंटर हो गया। फिल किस कलर से चाहिए, मैंने कहा फिल इसको थोड़ा लाइट कलर से फिल कर रहा हूँ, ज़्यादा डार्क, चलो ठीक है, इसको ऐसा करिए कि जो जिस पे रेड कलर दिख जाए, ओके। तो इस तरीके से आपने इसकी सेटिंग करी और ओके कर दिया, ओके। अब एक स्टाइल बन के स्टोर हो गया होगा, देखो यहाँ पर एक स्टाइल, माय स्टाइल स्टोर हो गया। अब जब कभी भी आप किसी भी सेल्स को लेकर आप माय स्टाइल पे जाके क्लिक करेंगे। स्टाइल बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि आप स्टाइल बना के जो रखते हैं वो आपको मल्टीपल शीट में ज़रूरत पड़ती है। तो आप कभी भी किसी भी शीट में जाएं, किसी भी शीट के ऊपर सेल को सेलेक्ट करें और जब कभी भी उसको सेलेक्ट करके आप इसको कहेंगे कि मुझे माय स्टाइल चाहिए, तो माय स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस। तो आज की क्लास यहीं तक। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट सेल और फॉर्मेट एज टेबल और सेल्स स्टाइल के अंदर हमने ये सीखा सेल्स के स्टाइल बनाना। इसको मैं थोड़ा सा अंडू कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास के लिए हम इसको रेडी करके रखते हैं, ओके। तो गाइस, आपको ये चैनल कैसा लग रहा है? आप अपने सजेशन देते रहें, मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।